22 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण महिलाएं एवं पुरुष भूल कर भी ना करें। ये 5 काम, वरना घर हो जाएगा, आपका बर्बाद जीवन में आएगी। कंगाली और गरीबी, पूरे 1 साल तक 1-1 रुपए के लिए आपको तरसना पड़ेगा। भक्तों, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और इस दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों न चली जाएं, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का रक्षाबंधन अपने साथ बेहद ही खास, शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा माना जा रहा है। भक्तों, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा भी रहेगी। इसी पूर्णिमा के दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन भक्तों, इस बार रक्षाबंधन के दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर इस दिन राखी बांधना शुभ रहेगा या नहीं, क्या चंद्र ग्रहण का प्रभाव रक्षाबंधन पर पड़ेगा, क्या सूतक काल मान्य होगा, और आखिर माताओं, बहनों और भाइयों को इस दिन कौन कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और खगोलीय दृष्टि से यह ग्रहण काफी गहरा आंशिक ग्रहण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी की छाया में आएगा और इसी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा का रंग लालिमा लिए हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में पृथ्वी की छाया से प्रभावित होता हुआ चंद्रमा, ये दृश्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद अद्भुत होगा। और दोस्तों, इसी दिन श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है और इसी पावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। Myntra fashion shopping app. संकल्प लेता है। यही वजह है कि इस दिन को भाई बन के प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का पवित्र पर्व माना जाता है। दूसरी तरफ इसी दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से लोगों के मन में ग्रहण के नियमों को लेकर चिंता बनी हुई है और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस विशेष दिन में आपको इन कामों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा का प्रभाव माना जा सकता है। इससे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर जरूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपनी बहन या भाई के जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किए गए ध्यान और साधना को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि अलग अलग स्थानों पर ग्रहण दिखाई देने या न दिखाई देने के आधार पर धार्मिक नियम अलग हो सकते हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहण का विशेष वर्णन मिलता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ने की बात कही जाती है। इसी वजह से ग्रहण के समय कई प्रकार के धार्मिक नियम बताए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताए गए नियमों की अनदेखी करता है तो उसे अशुभ प्रभाव का भय हो सकता है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन घर में कलह और अशांति का वातावरण बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ने की वजह से ऐसा विशेष संयोग बना है। रक्षाबंधन वैसे भी भाई बहन के प्रेम और रक्षा का पवित्र पर्व है और इसी दिन पूर्णिमा भी रहेगी। इस दिन कुछ साधारण उपाय करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, धन और सौभाग्य की कामना कर सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन ये एक चीज जो भी व्यक्ति श्रद्धा से ग्रहण करेगा उसके घर में सकारात्मकता और सौभाग्य की कामना की जा सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो हो सकता है कि आप वीडियो में बताई गई जरूरी जानकारी से वंचित रह जाए, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, आपके भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल भक्ति और मार्ग को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय चंद्रदेव और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 28 अगस्त 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा। तो दोस्तों, ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय गणना के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण लगभग सुबह 8:04 के आसपास शुरू होगा और ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग सुबह 9:45 के आसपास होगा। आंशिक चरण लगभग 11:21 के आसपास समाप्त होगा। लेकिन भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में चंद्रमा उस समय क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का दृश्य नहीं मिलेगा और इसी कारण सामान्य रूप से भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को विशेष रूप से समझें कि रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने की परंपरा पर इस ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी जो लोग अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करना चाहते हैं, वे अपने स्थानीय पंचांग और आचार्य की सलाह के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। लेकिन धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण के दिन या रक्षाबंधन के पावन दिन करने से बचने की सलाह दी जाती है। सबसे पहला काम, अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है तो उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए चंद्रमा की रोशनी या ग्रहण की छाया के गर्भ पर पड़ने से बच्चे को नुकसान होगा, ऐसी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। फिर भी अगर परिवार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावधानी रखना चाहता है तो गर्भवती महिला अपनी सुविधा के अनुसार सामान्य दिनचर्या रख सकती है और अनावश्यक डर से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन गर्भवती महिलाओं को आराम, पौष्टिक भोजन और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि रक्षाबंधन के पावन दिन भूलकर भी तुलसी माता का अनादर मत कीजिएगा। धार्मिक परंपराओं में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। आप तुलसी को जल दें या न दें, ये आपके घर की परंपरा और उस दिन की पूजा विधि पर निर्भर करता है। लेकिन तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचाना, उसके पत्ते तोड़ना या बिना आवश्यकता के उसे छूना उचित नहीं माना जाता। इसलिए भक्तों, रक्षाबंधन के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व के दिन घर में पैसे का लेन देन करते समय विशेष सावधानी रखिएगा। अगर कोई जरूरी भुगतान या व्यापारिक लेन देन करना हो तो उसे केवल ग्रहण के डर से रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। लेकिन धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग ग्रहण के समय अनावश्यक आर्थिक लेन देन से बचना चाह तो अपनी इच्छा के अनुसार बच सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन के बीच प्रेम बना रहे और पैसों की वजह से रिश्तों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट ना आए। चौथा, चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखने या ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कई धार्मिक परंपराओं में कही जाती है, लेकिन इसे अनिवार्य नियम की तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ भक्तों, इस पावन दिन आपस में झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। रक्षाबंधन परिवार और भाई बहन के प्रेम का पर्व है। अगर इस दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और अशांति होगी तो घर का वातावरण खराब होगा। इसलिए इस दिन प्रेम से रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली और अंडा आदि का सेवन करने से बचना चाहते हैं तो अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार सात्विक भोजन कर सकते हैं। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस पावन पर्व के दिन ऐसी चीजों से पूरी तरह दूर रहना ही अच्छा है। भक्तों, रक्षाबंधन का दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का दिन है, इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों, बहुत से लोग रक्षाबंधन वाले दिन बाल कटवाते हैं और नाखून काटते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आपके घर में ऐसी परंपरा है कि पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन बाल और नाखून नहीं काटे जाते तो उस परंपरा का पालन जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं में शुभ पर्व के दिन शरीर की सफाई और संयम का विशेष महत्व बताया जाता है, इसलिए आप चाहें तो बाल कटवाने और नाखून काटने का काम किसी दूसरे दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से मन में भी यह भावना बनी रहती है कि आपने पर्व को श्रद्धा और नियम